चीन विवाद को लेकर अक्सर मोदी सरकार दावा करती है कि उसने अपने पड़ोसी मुल्क संग तकरार को खत्म कर लिया है। चीन हमारी सीमा में दाखिल नहीं होगा, लेकिन इस दावे से इतर विपक्षी दल उस पर सवालों के तीखे तीर छोड़ते हैं। वहीं आज एक बार फिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चीन और भारत के बीच मुलाकातों के दौर को लेकर ऐसे सवाल दागे जो मोदी सरकार को चुभने तय हैं। क्या चीन की चाल से चित हो गई है मोदी सरकार? क्या केंद्र ने टेक दिए हैं घुटने? क्या PM मोदी की विदेश नीति हो गई है फेल? इन सवालों की गूंज सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है, क्योंकि चीन विवाद को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खासकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार से चीन विवाद को लेकर जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन दावा कर रहा है कि लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारत के साथ जो विवाद था वो हल हो चुका है। क्या सरकार ये कंफर्म करेगी कि ये सच है या झूठ? अगर सच है तो पिछले 2 चरणों की बैठक हुई थी, वो किस लिए हुई थी? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने निजी रूप से लद्दाख बॉर्डर पर स्थिति को लेकर सवाल उठाया है कि हमारे जवानों को उन जगहों पर पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही है जहां वो पहले किया करते थे, लेकिन सरकार ने अब तक सच नहीं बताया है। संसद में भी नहीं, वो चुप है और भ्रमित कर रही है। दरअसल ओवैसी ने ये घेराबंदी ऐसे वक्त में की है जब भारत और चीन के बीच 15वें दौर की सैन्य वार्ता हुई, लेकिन दोनों देश लंबित मुद्दों को सुलझाने में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। मगर दोनों देश जल्द से जल्द समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने को सहमत हुए। करीब 13 घंटों तक चली बैठक के एक दिन बाद दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान में एक बार फिर से कहा कि इस तरह का एक समाधान पूर्वी लद्दाख में LAC पर शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद करेगा और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को बेहतर करेगा। अब चीन और भारत की सरकार की तरफ से दावा तो विवाद को सुलझाने का किया जा रहा है, लेकिन हर कोई इस सच से वाकिफ है कि अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है, जिसे मोदी सरकार देश से छिपा रही है। इसलिए विपक्ष तीखे सवालों से तीर छोड़ रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।